तो कहानी की शुरुआत होती है जर्सी द चैनल आइलैंड में स्थित एक बहुत पुराने महल से। 1945 का साल चल रहा होता है तो महल के अंदर दिखाया जाता है कि एक महिला ग्रेस, जो कि इस मूवी की लीड कैरेक्टर है, अचानक चिल्लाते हुए बेड से उठती है रोते हुए, जो कि काफी थकी हुई सी होती है। जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी महल के बाहर 3 लोगों को महल के गेट की ओर आते देखते हैं, जिनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला मिसेज वेर्था बेल, एक लड़की लीडिया और एक बुजुर्ग आदमी मिस्टर एडमंड टर्टल होते हैं, जो आपस में बात करते हुए घर के गेट की घंटी बजाते हैं। ये तीनों यहाँ काम की तलाश में आए होते हैं, जिन्हें देखकर ग्रेस राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे घर में कामकाज के लिए केयर टेकर की बहुत जरूरत थी और उसने अखबार में ऐड भी दिया हुआ था। तो फिर क्या था, ग्रेस उनसे काम के बारे में पूछताछ करके उन्हें घर का काम बताती है। यहाँ पता चलता है कि ग्रेस घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है और उसका पति युद्ध में गया होता है। ग्रेस घर का काम बताते हुए एक नियम बताती है कि घर में एक दरवाजा बंद करने के बाद ही दूसरा दरवाजा खोले। बात थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में कारण पता चलता है कि ग्रेस के दोनों बच्चे फोटो सेंसिटिव हैं, जो रोशनी में नहीं आ सकते, क्योंकि रोशनी में आते ही उनका स्किन लाल हो जाता है और वो मर भी सकते हैं। अब ग्रेस मिस्टर एडमंड टर्टल को गार्डन में भेजकर मिसेज वेर्था और लीडिया से कमरे के सारे पर्दे लगवाती है, क्योंकि बच्चों के उठने का टाइम जो हो गया था। बच्चे उठते ही प्रेयर करके बाहर आते हैं और मिसेज वेर्था और लीडिया से मिलते हैं। लड़के का नाम निकोलस और लड़की का नाम एन होता है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पर एन और निकोलस अपने डैड के बारे में बात करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर पे गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। और साथ ही एन मिसेज वेर्था से पूछती है कि क्या आप हमें भी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उस हादसे के बाद तभी निकोलस बीच में रोक देता है। लेकिन मिसेज वेर्था एन से पूछती है कौन सा हादसा, लेकिन तभी वहाँ ग्रेस आ जाती है और बच्चों को चुपचाप ब्रेकफास्ट खत्म करने बोलती है और साथ ही मिसेज वेर्था को बाहर आने कहती है कुछ बात करने को। इधर बाहर ग्रेस मिसेज वेर्था को बताती है एक लेटर दिखाते हुए कि यह लेटर घर में काम करने वालों के लिए ऐड है, लेकिन यह लेटर पोस्टमैन नहीं ले गया, तो बिना ऐड के तुम लोग यहाँ कैसे, मुझे पूरी बात बताओ। इस पर मिसेज वेर्था बताती है बात तो सही है, पर हम लोग सिर्फ एक उम्मीद से यहाँ आए थे और हम लोग यहाँ पहले भी काम कर चुके हैं कई साल पहले। इस पर ग्रेस सेटिस्फाइड हो जाती है और उन्हें काम पर रहने के लिए बोल देती है। ग्रेस बच्चों को घर पर ही पढ़ाई करवाती थी और अच्छी अच्छी बातें ईश्वर को लेकर सिखाती थी, जिसमें झूठ न बोलने की भी बात होती है। अब ग्रेस बच्चों को अपना पाठ याद करने के लिए अलग अलग कमरे में भेजती है, क्योंकि दोनों साथ में याद नहीं करेंगे, खेलेंगे। अब दोनों बच्चे अलग अलग रूम में पढ़ने चले जाते हैं। इस पर निकोलस बहुत डरा होता है, जिस पर ग्रेस निकोलस को समझाती है अकेले रहना सीखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करो, डर खुद ही चला जाएगा। और फिर वहाँ से अपना काम करने चली जाती है और दोनों बच्चे अलग अलग रूम में पढ़ते होते हैं। इधर बाहर ग्रेस मिसेज वेर्था से कुछ बातें करती है। मिसेज वेर्था के बाहर जाते ही अचानक ग्रेस को रोने की आवाज आती है, तो अचानक निकोलस कहते हुए वह निकोलस की ओर दौड़ती है। गेट खोलती है, लेकिन निकोलस कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, रो नहीं रहा हूँ। तभी वह एन की ओर दौड़ती है, जहाँ एन भी नहीं रो रही थी, लेकिन तभी एन बताती है कि वह मैं नहीं, विक्टर रो रहा है, जो अभी यहीं पर था। उसके पापा पियानो बजाते हैं, जो घर के बाहर हॉल में बैठे हुए हैं। इस पर ग्रेस उसे डांटती है कि बस करो एन, कुछ भी मत बोलो। तब एन बोलती है मैं सच कह रही हूँ, विक्टर रो रहा था। जिस पर ग्रेस बोलती है अगर विक्टर है तो मुझे क्यों नहीं दिखा, जबकि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तभी अचानक देखती है कि एक दरवाजा खुला हुआ था उस कमरे में। फिर क्या, फिर मिसेज वेर्था और लीडिया को चिल्लाती है कि तुम लोगों को पता है कमरे में रोशनी नहीं आनी चाहिए और तुम लोग लापरवाही कर रहे हो कमरा खुला छोड़कर, ताकि मेरे बच्चों की जान चली जाए। अब वापस डिनर करते हुए निकोलस और एन आपस में बात करते हैं, जहाँ एन विक्टर के बारे में बताती है और भूत की बात करते हुए निकोलस को डराती है। अब रात में बेड में एन निकोलस को जगाकर बिना पर्दे की खिड़की दिखाती है, जिस पर निकोलस के कहने पर बताती है यह विक्टर ने किया है और अजीब हरकत करती है, जिस पर निकोलस डर जाता है और डर कर चिल्लाने लगता है, जिसे सुन ग्रेस और मिसेज वेर्था भागते हुए एन और निकोलस के कमरे में पहुंचती हैं और निकोलस अपनी मॉम को डर से गले लगाते हुए बताता है एन डरा रही है, जिस पर ग्रेस एन को पनिश करती है और पूरे दिन जोर जोर से बाइबल पढ़ने बोलती है और झूठ बोलने के लिए ईश्वर से माफी मांगने करती है, जिस पर एन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कमरे में सच में विक्टर था, और माफी नहीं मांगती है, जिस पर एन का पनिशमेंट कंटिन्यू रहता है। अब मिसेज वेर्था ग्रेस के लिए चाय लेकर जा रही होती है, तो सीढ़ी में बैठी एन उन्हें अजीब तरह से देखती है। अब ग्रेस बैठकर कोई कपड़ा बना रही होती है और मिसेज वेर्था से बात भी कर रही होती है एन के सजा को लेकर, और इसी के साथ ग्रेस झुंझलाकर मिसेज वेर्था से कहती है कि लीडिया को बोलो कि वह ऊपर वाले रूम पे हल्ला ना किया करे, ना सामान इधर उधर किया करे, मेरे सर को भारी लगता है। जिस पर मिसेज वेर्था मैं बोल दूंगी मैम बोलते हुए वहाँ से चली जाती हैं। इधर अकेले बैठी ग्रेस को अचानक ऊपर वाले कमरे से सामान खिसकने की आवाज आने लगती है, जिस पर ग्रेस इरिटेट होने लगती है और गुस्से में लीडिया लीडिया चिल्लाते हुए उठती है। लेकिन तभी देखती है लीडिया तो मिसेज
बेर्था के साथ बाहर गार्डन में है। यह देखते ही ग्रेस कमरे से बाहर निकलती है ऊपर देखने के लिए। तभी सीढ़ी पर अपनी बेटी एन से पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रही हो? इस पर एन बोलती है, कुछ नहीं मम्मी, मैं तो पढ़ रही हूँ। इस पर ग्रेस पूछती है, तुमने कुछ सुना? तो एन बिना जवाब दिए वापस पढ़ने लगती है। तभी इधर उधर देख रही ग्रेस को वापस से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो वह एन को शांत कराती है और एन से पूछती है वह क्या था। इस पर एन मना करती है, उसे नहीं पता। पर जब ग्रेस एन पर जोर देती है तो एन बताती है वो ऊपर जंक रूम में है। अब ग्रेस एन को वहीं छोड़कर धीरे धीरे जंक रूम की ओर बढ़ती है। जंक रूम खोलते ही रोशनी घर के अंदर आने लगता है। इस पर एन ग्रेस को चिल्लाकर बताती है। अब ग्रेस वापस जंक रूम खोलकर रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ देखती है बहुत से फर्नीचर सामान वगैरह व्हाइट कपड़े में ढके हुए हैं। वह धीरे धीरे पूरे रूम की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे वापस किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, तो वह सब कपड़ों को हटाकर ढूंढने लगती है। तभी एक कपड़ा हटाते ही कमरे में ढका मिरर बाहर आता है। तभी वह मिरर में देखती है कि दरवाजा खुलकर बंद हो रहा है। इस पर वह तेजी से बाहर निकलते हुए बाहर खड़े एन से पूछती है वो कहाँ गया? इस पर एन बोलती है वह इधर गया, एक उधर गया, वो हर जगह है। और ग्रेस को लगातार लोगों की आवाजें आ रही थी। इस पर एन बताती है कि वे लोग बोल रहे हैं कि उनका घर है और वो घर के सारे पर्दे निकालने वाले हैं। तभी मिसेज बेर्था ग्रेस को शांत होने को कहती है। इस पर ग्रेस गुस्से में कहती है, पिछले 5 सालों से मैं किसी नाजी को इस घर में कदम नहीं रखने दिया और आज को चोरी छुपे कोई घर में घुसकर दरवाजों को बंद कर रहा है, खोल रहा है। इस पर मिसेज बेर्था बोलती है, मैडम पुराने घर की पाइप से हवा पड़ने से आवाज आता है। इस पर ग्रेस बोलती है, मैंने खुद अपने कानों से कुछ औरतों को बात करते सुना है। तभी एन ग्रेस को अपने द्वारा बनाई एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें एक आदमी, औरत, एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत होती है जिनमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ग्रेस के पूछने पर एन बताती है कि जो जितनी बार मुझे दिखा ये वही नंबर है, जिसमें सबसे ज्यादा बार वो बूढ़ी औरत दिखी। वो खतरनाक है और उन पर हमेशा नजर रखती है। विक्टर भी उन्हें डायन बताता है। इस पर ग्रेस मिस्टर टर्टल को बुलाकर सब मिलकर घर के सारे पर्दे हटाकर घर को चेक करते हैं कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है। चेक करते हुए ग्रेस एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखते हैं और ग्रेस उन फोटोग्राफ्स को एन द्वारा बनाई ड्राइंग से मिलाती है। और तभी ग्रेस की नजर अलमारी में रखे एक बुक पे पड़ती है, जिसे खोलकर देखती है तो उसमें रखे सभी पिक में लोगों की आंखें बंद होती है। तभी वहाँ मिसेज बेर्था पहुंच जाती है और बताती है पूरे घर की तलाशी हो चुकी है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। तभी ग्रेस वह बुक मिसेज बेर्था को दिखा के पूछती है यह क्या है और इसमें सभी की आंखें बंद क्यों हैं? इस पर मिसेज बेर्था बताती है यह मरे हुए की बुक है। पिछली सदी में लोग यह बुक बनवाते थे अपनों की याद में। अब रात का समय होता है और एक कमरे में बैठकर मिसेज बेर्था और ग्रेस बातें करते हैं अपने अपने अतीत की। और फिर मिसेज बेर्था सोने चली जाती है ग्रेस को वहीं छोड़कर। ग्रेस अकेले में बैठकर अपने पति को याद करके रो रही होती है। तभी उसे पियानो के बजने की आवाज आती है, तो वह लैंप लेकर पियानो वाले रूम में पहुंचती है और देखती है वहाँ कोई नहीं है और पियानो खुला है। वह पियानो को बंद करके वापस दरवाजे को खोलकर वापस जाती है तो देखती है दरवाजा खुद से बंद हो रहा है। वह चेक कर रही होती है, तभी दरवाजे से जोर से धक्का लग और दरवाजा लॉक हो जाता है। तभी ग्रेस मिसेज बेर्था को बुलाकर की से दरवाजे को खोलकर अंदर जाकर देखती है कि पियानो वापस ओपन है, जिससे वह डर जाती है ऐसा कैसे हो सकता है। और मिसेज बेर्था को बताती है कि यहाँ कुछ शैतानी महसूस हो रहा है मुझे। और इसी के साथ ग्रेस वहाँ जाने लगती है फादर माइक्रोन से मिलने। इस पर मिसेज बेर्था उसे रोकती है कि मौसम खराब है, अभी मत जाइए, पादरी खुद यहाँ आएंगे। लेकिन ग्रेस बिना कुछ सुने फादर से मिलने चली जाती है। इधर मिसेज बेर्था और मिस्टर टर्टल आपस में बात करते हैं। उन्हें लगता है यह घर भूतिया है। और तभी मिस्टर टर्टल कोई राज की बात करने लगते हैं मिसेज बेर्था से कि और कितनी देर हमें यह राज छिपाना है। तब मिसेज बेर्था बोलती हैं सही वक्त आने पर और मिस्टर टर्टल को इशारे से दिखाती हैं वह देखिए। और मिस्टर टर्टल पत्तों की ढेर से कब्र के उस हिस्से को ढक देते हैं। यहाँ की बातें अजीब लगी लेकिन यह राज हमें आगे पता चल जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इधर ग्रेस जंगल में कोहरों को पार करते हुए ऐसे जगह पहुंच जाती है जहाँ कोहरे बहुत घने हैं और सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी उसे वहाँ उसका पति दिखता है जिसे देखकर वह शॉक्ड और खुश दोनों होती है। अब ग्रेस अपने पति को लेकर घर आ जाती है। घर आते ही चार्ल्स अपने बच्चों से मिलता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। ग्रेस भी बहुत खुश रहती है लेकिन चार्ल्स की तबीयत सही नहीं था। वह अपने आप में गुम रहता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। इधर डिनर टेबल पर ग्रेस और एन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाता है जिससे ग्रेस उसे कमरे से भगा देती है। लेकिन रास्ते में मिसेज बेर्था एन को संभालती है और बताती है मैंने भी उन्हें देखा है। इस पर एन बोलती है तो यह बात आप मेरी माँ से क्यों नहीं कहते ताकि उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। तब मिसेज बेर्था समझाती है तुम्हारी माँ यह सब बातें नहीं मानती, लेकिन फिक्र मत करो
बहुत ही जल्द तुम्हारी माँ भी उन्हें देख पाएगी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। इस पर ग्रेस पूछती है कैसे, तब मिसेज बिरता कहती है सब कुछ तुम्हें भी समझ आ जाएगा जल्द ही, और आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा। अब रात में मिसेज बिरता और मिस्टर टर्टल आपस में बात करते हैं कि अब वो ऐसे पेश आ रही है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ इनकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, बिल्कुल सस्पेंस टाइप से। हालांकि कोई बात नहीं, आगे पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एन को डांटने के बाद उसे मनाने के लिए ग्रेस अपने द्वारा बनाया गया ड्रेस एन को पहना के नाप लेती है, लेकिन फिर कोई काम याद आ जाता है तो वह एन को उसी कमरे में छोड़कर बाहर जाती है। इधर एन उस ड्रेस को पहनकर बहुत खुश होती है और डांस करती है, अपने आप से खेलती है। इधर ग्रेस चार्ल्स को देखने आई होती है, क्योंकि चार्ल्स जब से आया था वह बिल्कुल गुमसुम उदास होकर अपने कमरे में ही रहता है। फिर चार्ल्स को देखकर ग्रेस वापस एन के पास कमरे में आती है जहाँ एन खेल रही थी। तो अचानक ग्रेस की नजर पीछे से बैठकर खेलते हुए एन के हाथ पर पड़ती है, जो कि एन का नहीं किसी बूढ़ी औरत का हाथ होता है। फिर ग्रेस धीरे धीरे चल के एन के सामने आके देखती है कि वह एन नहीं एक बूढ़ी औरत होती है एन के कपड़े में, जिसे देखकर डरते हुए ग्रेस उससे पूछती है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, और उस पर टूट पड़ती है। उसके सर से कपड़ा उतरते ही वह देखती है कि वह बूढ़ी औरत नहीं उसकी बेटी एन ही होती है। तब तक मिसेज बेरथा भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। इधर एन काफी डर चुकी होती है और बोलती है मेरी माँ पागल हो गई है, मुझे मार डालना चाहती है। अब मिसेज बेरथा एन को उसके पापा के पास छोड़कर वापस ग्रेस से पूछती है क्या हुआ, तुम लड़ क्यों रहे थे। इस पर ग्रेस सारी बातें मिसेज बेरथा को बताती है और खुद गिल्टी फील करती है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, जिस पर मिसेज बेरथा उन्हें समझाती है। इस पर वह मिसेज बेरथा पर भी भड़क जाती है और मिसेज बेरथा को बोलती है थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, और वह अपने पति के पास चली जाती है, जहाँ दोनों उसी बात पे बात करते हैं जिसमें उस दिन के हादसे के बारे में बात होती है, जो कि अभी तक किसी को बताया नहीं गया है, जो अभी भी रहस्य है। अब चार्ल्स बताता है कि उसे जाना होगा वापस जंग में, और दोनों के बीच बहस होने लगती है। फाइनली चार्ल्स चला जाता है। इस बात से उदास ग्रेस महल के गेट पर खड़ी होती है। तभी इधर बच्चों के कमरे में एन की आंखें खुलती है और वो देखती है कमरे में पर्दे नहीं है और रोशनी घर में आ रही है। तो वह जोर से चिल्लाती है, जिसे सुन ग्रेस भागते हुए बच्चों के पास पहुंचती है और रोशनी देखते ही पहले अपने ब्लैक गाउन से दोनों बच्चों को कवर करती है। इस बीच वह देखती है कि पूरे घर की खिड़कियों से पर्दे गायब हैं। फिर भी वह बच्चों को बचाते हुए सेफ जगह ले आती है जहाँ रोशनी नहीं था, और बच्चे को देखती है, उन्हें गले लगा लेती है। फिर अब पर्दे ढूंढते हुए ग्रेस लीडिया पे भड़कती है। तभी मिसेज बेरथा आती है, उस पर भी भड़कती है ग्रेस और फिर तीनों को घर से भगा देती है, उन तीनों की चाल समझकर। तीनों के जाने के बाद ग्रेस पूरे घर में पर्दे ढूंढती है, और तभी इधर रात में दोनों बच्चे डैडी को ढूंढने के नाम से पाइप के सहारे अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं, बाहर महल से। इधर ग्रेस पूरा महल की तलाशी लेती है, लेकिन पर्दे नहीं मिल रहा था। तो वह अचानक मिसेज बेरथा और नीडिया का कमरा देखती है और पहुंच जाती है वहां तलाशी लेने। इधर बाहर गार्डन में बच्चे गार्डन में कब्र देखकर कब्र की ओर भागते हैं। इधर ग्रेस कमरे की तलाशी लेते हुए एक कार्ड देखती है, जिसे उठा लेती है, जिस पर दिसंबर 1891 लिखा होता है। और जैसे ही कार्ड पलटती है, देखकर शॉक्ड मिसेज टर्टल, मिसेज बेरथा और लीडिया की मरी हुई पिक होती है, जिसे देख ग्रेस कांपने लगती है। और इधर एन कब्र में पहुंचकर जैसे ही कब्र के नाम को देखती है, वैसे ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि कब्र में लिखा होता है बार्था मिल। यह कब्र मिसेज बार्था, मिसेज टर्टल और लीडिया का ही होता है। अब एन अपने भाई की ओर पलटते हुए देखती है, दूर से वही तीनों भूत उनकी ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख निकोल तो नहीं समझता, बट एन बताती है वो मर चुके हैं, भूत हैं। तो दोनों घर की ओर भागते हैं, जब तक ग्रेस भी आ जाती है उन्हें बचाने, और गन फायर करके उन्हें रोकती है, बट कोई फायदा नहीं, मरे को कौन रोक सकता है, और अंदर आकर दरवाजे बंद कर लेती है। तभी वो तीनों गेट पर आके दरवाजा खोलने कहते हैं। इस पर ग्रेस उन्हें जाने को कहती है, हमें अकेला छोड़ दो। तब तक मिसेज बेरथा कहती है, हम तो छोड़ देंगे, डर हमसे नहीं, डरना तो उन बाहर वालों से चाहिए जो ऊपर रूम में है, और वो अभी बच्चों को ढूंढ भी लिया होगा। इस पर ग्रेस ऊपर कमरे की ओर दौड़ती है अपने बच्चों के पास, और ऊपर कमरे में वही बूढ़ी औरत बच्चों को ढूंढ चुकी होती है, जिस पर बच्चे चिल्ला उठते हैं। यह सुनकर ग्रेस बच्चों के पास पहुंचती है कमरे में, जहाँ कमरे में कुछ लोग गोल टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि हमें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो एन बताती है, मुझे उस तकिए से बहुत डर लगता है। इस पर बूढ़ी औरत बोलती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस तकिए से मारा? तो जब तुम मर चुके हो तो इस घर में क्यों रह रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पता चलता है ग्रेस, एन और निकोलस भी मर चुके हैं और भूत हैं, और ये लोग जिसे बाहर वाले कह रहे थे वह असल में जिंदा इंसान है। अब यहाँ दोनों बच्चे लगातार चिल्लाते हैं, हम मरे नहीं है, हमारी मौत नहीं हुई है, और साथ
साथ में ग्रेस भी यही कहने लगती है और उस गोल टेबल को हिलाने लगती है, सारे पेपर फाड़ देती है, जिसे देख इंसान डर जाते हैं और घर छोड़कर जाने की बात करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है ग्रेस अपने दोनों बच्चों को मारकर खुद अपनी जान दे चुकी होती है। अब जब ग्रेस को पता चल चुका है कि वह मर चुकी है तो उदास होती है और साथ ही बच्चों के साथ कहती है यह घर हमारा है और हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और लास्ट में दिखाया जाता है कि विक्टर और उसकी फैमिली घर छोड़कर जा रहे होते हैं और लास्ट में गेट बंद होते ही महल के गेट पे लिखा होता है फॉर सेल और इसी के साथ मूवी खत्म। हर हॉरर मूवी में दिखाया जाता है इंसानों की लाइफ कैसी होती है हॉरर प्लेस में, लेकिन इस मूवी में भूतों का दिखाया गया है। हालांकि यहाँ इन भूतों को पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं। तो यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।